राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। वे दोनों बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। दोनों ही हमेशा पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु दोनों बेटियों में एक अंतर था। बड़ी बेटी लगन से अपना व्रत पूरा करती थी, परंतु छोटी बेटी अपना व्रत अधूरा छोड़ देती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और साहूकार की दोनों बेटियां बड़ी हो रही थीं और अब वे विवाह योग्य हो गई थीं। साहूकार ने एक योग्य वर ढूंढकर उनका विवाह कर दिया था और विवाह के बाद ऐसे ही समय बीत रहा था। समय के साथ साथ बड़ी बेटी ने एक सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया, परंतु छोटी बेटी के घर जब भी संतान पैदा होती तो वह जन्म लेते ही तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती। जब बार बार ऐसा होने लगा तो छोटी बेटी बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक ब्राह्मण के पास गया और उसे सारी बात बताई। तब ब्राह्मण बोला कि तुम्हारी बेटी ने जब भी पूर्णिमा का व्रत किया है, हमेशा उसे अधूरा छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। तुम जो है पूर्णिमा का व्रत करो और विधि पूर्वक उसे पूर्ण करो। इसके बाद साहूकार की छोटी बेटी ने ऐसा ही किया। कुछ समय के पश्चात उसके घर में लड़के का जन्म हुआ, परंतु कुछ दिनों के बाद ही वह लड़का मर गया। साहूकार की बेटी अब बहुत दुखी हुई। साहूकार की बेटी ने उस बच्चे को पट्टे पर लिटाकर एक कपड़े से ढक दिया। तभी उसकी बड़ी बहन उससे मिलने आई तो छोटी बहन बोली, बैठो। बहन जब बड़ी बहन उस पट्टे पर बैठने लगी तभी उसके पल्ले से छूते ही वह बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन जो वह नाराज होते हुए बोली, अरे बहन, छोटी बहन, छोटी, तूने बच्चे को यहाँ सुलाया है और मुझे यहाँ बैठने के लिए कह दिया। अभी अगर मैं कुछ इसके ऊपर बैठ जाती या इसको कुछ हो जाता तो तू तो मुझ पर कलंक लगा देती। तब छोटी बहन बड़ी ही विनम्रता से बोली, नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। तुम्हारे पल्ले के छूते ही यह जीवित हो उठा। यह तो तुम्हारे ही भाग्य से जीवित हुआ है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। जब भी मैं भी तुम्हारी तरह अब पूर्णिमा का व्रत और पूजन किया करूंगी। इसके बाद उसने भी जो अपनी बड़ी बहन की तरह पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया। इस व्रत का महत्व और फल पूरे नगर में उसका प्रचार किया। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूरी कर उसे सौभाग्य प्रदान किया और छोटी बेटी को भी जो उसे पुत्र रतन दिया और उसका भी सौभाग्य बनाया, ऐसे ही हे भगवान, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, आप सदैव अपने भक्तों पर कृपा करें। जिनको संतान नहीं है उनको संतान दें, सबका अखंड सौभाग्य रखें। बोलो श्री भगवान विष्णु भगवान की जय। बोलो माता लक्ष्मी की जय।